तो यहाँ पर यदि तुम्हारे पास में हो जाए 4 प्लस क्या हो जाए 0, तो इसकी शेप क्या होती है टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल चतुष्फलकीय। चतुष्फलकीय उसकी शेप होती है, और जो चतुष्फलकीय शेप होती है वो कैसे होती है, ऐसे। कल भी मैंने आप लोगों को समझाया था, ये चतुष्फलकीय शेप होती है। इसके एग्जाम्पल कौन है, एग्जाम्पल है जैसे CH4, CCl4, ठीक है, ये टेट्राहेड्रल शेप रखेंगे। इसी में हाइब्रिडाइजेशन तुम्हारा बिल्कुल फिक्स चल रहा है। यहाँ पर क्या हो जाए, यहाँ पर तुम्हारे पास में यहाँ पर भी हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगा, sp2 ही रहेगा, 3 के लिए sp2 ही रहेगा। यदि ये 3+1 हो जाए, 3+1 हो जाए यार बच्चों, क्या हो जाए 3+1, तो एक क्या हो गया, लोन पेयर हो गया क्या। तो टेट्राहेड्रल के अंदर बात को समझना, ये देखो एक लोन पेयर यहाँ हो जाए टेट्राहेड्रल में। टेट्राहेड्रल कैसे स्ट्रक्चर होती थी, 1 2 3 और एक क्या 4। इस एक को हटा दे तो नीचे क्या एक पायरामिडल ही बन गया क्या, देखना ये तुम्हारे पास में क्या है, केंद्रीय परमाणु सेंट्रल एटम है, एक ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा, ये क्या हो गई, एक पायरामिडल शेप हो गई प्यारे बच्चों। तो 3+1 पर तुम्हारी जो शेप होगी वो क्या होगी, पायरामिडल होगी, पायरामिडल होगी, पिरामिडी शेप होगी। और क्या होती है पिरामिडी शेप, पिरामिडी शेप होती है ये वाली। और इसका एग्जाम्पल भी आप लोग जानते हो पिरामिडी शेप का, क्या, NH3। क्या है इसका एग्जाम्पल, NH3। हरी बात सुन, ये फिक्स चल रहा है, ये भी सेम रहेगा, ये भी सेम रहेगा। फिर अपन बात करते हैं कि मान लीजिए तुम्हारे पास में जो बॉन्ड पेयर है वो कितने हो, 2 हो, और ये भी कितने हो, 2 हो। तो अब देखना, जो तुम्हारी टेट्राहेड्रल थी वो ये थी, फिर नीचे क्या, एक एटम ये रहा, एक एटम ये रहा, एक एटम ये रहा। अब आप क्या कीजिए, 2 के ऊपर लोन पेयर रख लीजिए, 2 के ऊपर लोन पेयर आ गए। अब लोन पेयर तो क्या नहीं करते हैं, संरचना में कंसिडर होते ही नहीं है। तो प्यारे बच्चों यही तो हो गई, बात को समझना, ये टेट्राहेड्रल में एक यहाँ पर बॉन्ड होगा, एक यहाँ बॉन्ड होगा, तो मैंने इस वाले के ऊपर लोन पेयर लगा दिया तो ये बॉन्ड हट गया, एक यहाँ लोन पेयर लगा दिया तो ये हट गया। तो अब ये कौन सी शेप हो गई, वी शेप। ये कौन सी शेप बच गई, वी शेप। तो 2+2 होने पर इसकी जो शेप होगी वो क्या होगी, वी शेप प्यारे बच्चों, क्या होगी, वी शेप। आगे बात समझ, वी शेप। और इसका एग्जाम्पल क्या होगा, H2O। बना लीजिए यहाँ तक का। इसका जो एग्जाम्पल होगा वो क्या होगा, H2O। बना लो, फिर आगे चलते हैं। ठीक है बच्चों, क्या समझा रहा हूँ, 3 के लिए हाइब्रिडाइजेशन, यहाँ पे भी sp2, यहाँ पे भी sp2, लेकिन शेप चेंज हो रही है। 4 के लिए sp3, ये देखो 4 के लिए हमेशा sp3 होगा, लेकिन लोन पेयर जैसे जैसे लोन पेयर क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे इनकी शेप भी क्या हो रही है, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट शेप मिल रही है। चलिए अपन आगे नेक्स्ट देखते हैं 5 के लिए।
ये सब कुछ वैसे की वैसे होना चाहिए आपके पास में। अब हम किसकी बात करेंगे, 5। n की वैल्यू कितनी हो तुम्हारे पास में, 5 हो। n की वैल्यू 5 होने पर, n की वैल्यू कितनी हो, 5 हो, तो देखना ये तुम्हारे पास में 5 है n की वैल्यू, तो हाइब्रिडाइजेशन हमेशा क्या निकल के आएगा, sp3d। बॉन्ड पेयर कितना हो, 5 हो। लोन पेयर कितना हो, 0 हो। तो इसकी जो शेप निकल के आएगी वो निकल के आएगी त्रिकोणीय, यानी कि ट्राइगोनल बाइपैरामिडल। ट्राइगोनल बाइपैरामिडल। त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय। क्या शेप निकल के आएगी, त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय। एग्जाम्पल देखिए इसका PCl5। क्या एग्जाम्पल आ गया, PCl5। फिर आगे देखिए यहाँ पर ये वाली बात तो वही रहेगी, 5 के लिए ही बात चल रही है, पर 5 के लिए अब आपके पास में केस क्या आ जाए, केस ये आ जाए कि ये बॉन्ड पे 1 4 हो और ये क्या हो, 1 हो। तो बच्चों आप देखो ट्राइगोनल बाइपैरामिडल में होता क्या है, ये इन्हें क्या बोलते हैं, इक्वेटोरियल, और ये इन्हें क्या बोलते हैं, एक्सियल। अब इसको भी थोड़ी देर बाद मैं और डिटेल में पढ़ाऊंगा ट्राइगोनल बाइपैरामिडल स्ट्रक्चर को, लेकिन इससे पहले आप समझ लेना कि जो लोन पेयर यहाँ पर आप रखोगे ट्राइगोनल बाइपैरामिडल में, वो हमेशा किस पे रखोगे, इस इक्वेटोरियल पोजीशन पे। कहाँ पर रखोगे, इक्वेटोरियल पे, एक्सियल पे कभी भी नहीं रखोगे। तो इधर देखो इसकी जो शेप है ये क्या है, इक्वेटोरियल बॉन्ड ये है, ये आपकी इक्वेटोरियल बॉन्ड है, ये एक्सियल बॉन्ड है। तो मैंने एक लोन पेयर यहाँ रख दिया, इस वाले बॉन्ड पे एक लोन पेयर रख दिया, तो ये तो क्या है, ये बॉन्ड तो कैंसिल आउट हो गया। अब आप देखिए क्या कहाँ कहाँ बॉन्ड बने हुए हैं, ऊपर नीचे, ये यहाँ पे और यहाँ पे। तो इसको देखोगे तो आपको क्या के शेप नज़र आएगी, क्या देखना। ये ट्राइगोन बाइपैरामिडल जो शेप होती है वो कैसी होती है, पहले भी बना रखा है मैंने। इसकी जो शेप होगी, या बनाना भूल गया, यही तो होगी, ये से ना। जैसे ही आपने इसके ऊपर एक लोन पेयर रखा तो क्या इस जो शेप को आप क्या बोलोगे, के शेप। प्यारे बच्चों आराम से देख लेना, कि जो ये जो शेप होगी इसकी यही तो शेप होती है। आई बात समझ। तो जैसे आपने यहाँ लोन पेयर रखा तो इसकी कौन सी शेप हो जाएगी, के शेप। के शेप हो जाएगी तो अब आगे हम बात करेंगे, इसी की तो बात कर रहे हैं। क्या बोलेंगे, 4+1 होने पर, 4+1 होने पर जो शेप होगी वो क्या होगी, के शेप होगी। क्या होगी, के शेप होगी। और इसे क्या बोला जाता है, और बोलेंगे डिस्टोर्टेड टेट्राहेड्रल। इसे और बोलेंगे डिस्टोर्टेड टेट्राहेड्रल। क्या बोलेंगे, विकृत चतुष्फलकीय, विकृत चतुष्फलकीय, ये से ना। और क्या होगी वो शेप जो होगी वो यही तो होगी, यही तो होगी, यस या नो, यही तो होगी। इसका एग्जाम्पल की अपन बात करें तो देखना 6s, ये SF4, SF4 कैलकुलेट करके देख लो। इसके केंद्रीय धातु परमाणु में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6। देख लो भाई कि वास्तव में ये स्ट्रक्चर आती है कि 6 हाइड्रोजन है क्या, नहीं है। X है क्या, यस है, /2 कितना आ रहा है, 5। तो देख लेना यहाँ पर कितने हैं, F कितने हैं, यहाँ पर 4 है। तो 4 तो क्या बनेंगे, बॉन्ड बनेंगे ही बनेंगे, 4 बॉन्ड बनेंगे। अब तुम्हारे पास में कितना बच गया, एक लोन पेयर बच गया। तो देखना एक लोन पेयर होने पर उसकी जो शेप होगी वो क्या होगी, के शेप होगी। ये लो बच्चों, यहाँ तक की बात समझ में आई होगी, यस या नो।
आराम से, चाहे जगह ज़्यादा हो जाए आपकी, लेकिन पूरा कंप्लीट बनाओगे भाई। चले अपन आगे, नेक्स्ट देखना। नेक्स्ट देखना, 3+2 हो जाएगी, 3+2। तो देखना दो लोन पेयर में यहाँ रख दूँ, यहाँ दो लोन पेयर रख दूँ, तो ये लो भैया, इसको मैं जैसे ही मिटा दूंगा, इसी स्ट्रक्चर में तो देखेंगे यही तो है। तो ये कौन सी शेप बोलोगे आप, इसको टी शेप बोलोगे, नहीं बोलोगे, वापस बना देता हूँ। आई बात समझ। ये कौन से बॉन्ड है, मैंने पहले भी बता रखा है आप लोगों को, ये इक्वेटोरियल बॉन्ड है, और जो लोन पेयर रखा जाएगा वो यही रखा जाएगा। तो आप देखो पहले एक रखा आपने, तो इसकी शेप क्या रही थी, के शेप। अब आपने कितने रखे, दो रखे, तो जो शेप आएगी वो क्या आएगी तुम्हारे पास में, टी शेप। तो यहाँ पर जो शेप आएगी वो क्या आएगी तुम्हारे पास में, टी शेप, टी शेप। और टी शेप क्या होती है, ये। और प्यारे बच्चों, इसका एग्जाम्पल है टी शेप का ClF3, ClF3, ClF3। ठीक है, यहाँ तक का बना लीजिए, फिर अपन 6 की बात करते हैं। चलिए अपन आगे, नेक्स्ट देखिए। अच्छा, फिर अपन बात करते हैं 6 की। ये लो प्यारे बच्चों, n की वैल्यू यहाँ 6 होने पर हाइब्रिडाइजेशन तुम्हारे पास में क्या होगा, sp3d3, ये सॉरी sp3d2, sp3d2। तो यहाँ बॉन्ड पेयर कितना हो, 6 प्लस क्या हो, 0। तो उसकी जो शेप होगी वो क्या होगी, ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल, अष्टफलकीय, अष्टफलकीय। और जो अष्टफलकीय शेप होगी, ये मान लो केंद्रीय परमाणु है, और ये देखना इस केंद्रीय परमाणु से ये 6 क्या है, सराउंडेड क्या जुड़ी हुई है, एटम जुड़े हुए हैं, इसे बोलेंगे अपन क्या, ऑक्टाहेड्रल। आई बात में। और इसका एग्जाम्पल है SF6, SF6 एग्जाम्पल हमने मान लिया इसका SF6। अब देखिए आगे, ये कितना हो तुम्हारे पास में, यहाँ पर 5+1 हो जाए, कंडीशन हो 5+1। तो ध्यान देना, आप जो लोन पेयर रखोगे वो कहाँ रखोगे, यहाँ पर। लोन पेयर यहाँ रखोगे तो आप देखोगे जो तुम्हारे पास में अष्टफलकीय होता है वो कैसे होता है, देखो एक एटम ये रहा, एक एटम ये रहा, एक एटम ये रहा, एक एटम ये रहा, एक ऊपर और एक नीचे। जैसे ही आपने लोन पेयर ऊपर रख दिया तो ये बॉन्ड गायब हो गया। तो आप क्या देखोगे, ये नीचे वाले से क्या है, कनेक्ट हो रहे हैं, तो नीचे क्या बन रही है, पायरामिडल बन रही है। तो इसे क्या बोलेंगे, अच्छा ये जो तुम्हारे पास में ये है इसे क्या बोलेंगे, वर्गाकार। तो इसकी जो शेप हो जाएगी उसे बोलेंगे स्क्वायर पायरामिडल, स्क्वायर पायरामिडल, वर्गाकार पिरामिडी शेप बोलेंगे इसको, वर्गाकार पिरामिडी। आई बात समझ में। और वर्गाकार पिरामिडी शेप कैसे हो जाएगी, ये लो, ये वर्गाकार पिरामिडी शेप है प्यारे बच्चों, यहाँ तक बना लीजिए, वर्गाकार पिरामिडी।
आगे बात समझ में यहाँ तक की। फिर अपन बात करते हैं किसकी, मैं इसको मिटा दे रहा हूं। यहां पर यदि ये देख लिया जाए कि तुम्हारे पास में ये कितना हो 4 + 2 हो, 4 + 2 होगा तो क्या करेंगे, यहाँ पर भी लोन पे रख दो, यहाँ पर भी लोन पे रख दो। तो जैसे ही लोन पे रखोगे यहाँ दोनों तरफ, तो तुम देखोगे कि तुम्हारी जो स्ट्रक्चर बनेगी, अब वो स्ट्रक्चर क्या हो गई, ओनली क्या हो गई, स्क्वायर प्लेनर हो गई। क्या इसे क्या बोलेंगे, इस स्ट्रक्चर को हम क्या नाम देंगे, स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर। वर्गाकार समतलीय, वर्गाकार समतलीय, स्क्वायर प्लेनर नाम देंगे इसको। एग्जाम्पल लिख लेंगे आगे, अभी सोल्व करेंगे तो बहुत सारे एग्जाम्पल आएंगे। ये बना लीजिए प्यारे बच्चों आप लोग। स्क्वायर प्लेनर देख लीजिए, ये केंद्रीय परमाणु है, यहाँ एटम, यहाँ एटम, यहाँ एटम, यहाँ एटम, ऊपर एटम, नीचे एटम, ऊपर वाले को बैठा दो, नीचे वाले को बैठा दो, क्या बच गया, एक स्क्वायर प्लेनर बच गया। ये नो क्या बच गया, स्क्वायर प्लेनर। चलिए अपन आगे नेक्स्ट देखिए, 7 बच गया लास्ट वाला, 7। देखो 7 के लिए, 7 की अपन बात करें यहाँ पर, ये n की वैल्यू कितनी हो 7, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या निकल के आएगा प्यारे बच्चों, sp3d3। बॉन्ड पेयर कितने हो तुम्हारे पास में 7, लोन पेयर कितना हो 0, तो उसकी जो शेप निकल के आएगी वो क्या आएगी, पेंटागोनल बाइपायरामिडल, पेंटागोनल बाइपायरामिडल पंचभुजीय द्विपिरामिडी, पंचभुजीय द्विपिरामिडी, पंचभुजीय द्विपिरामिडी। आई बात समझ, यस है ना। एग्जाम्पल इसका क्या हो गया, IF7। और पंचभुजीय द्विपिरामिडी मैंने आप लोगों को उस दिन भी बताया था, ये तुम्हारे पास में केंद्रीय परमाणु, ये है तुम्हारी पंचभुजीय द्विपिरामिडी, पंचभुजीय द्विपिरामिडी। आगे चलिए, 7 ही है, n 7 ही है, हाइब्रिडाइजेशन सेम होगा, लेकिन क्या चीज़ें चेंज होगी, यदि ये 6 + 1 हो, एक लोन पेयर हो, मान लीजिए यहाँ एक लोन पेयर आ गया, तो अब जो शेप बनेगी वो क्या बनेगी, देखना, ये शेप बनेगी। और इसे नाम दिया गया है क्या, डिस्टोर्टेड, डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल, डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल, विकृत अष्टफलकीय, विकृत अष्टफलकीय, विकृत अष्टफलकीय इसे नाम दिया गया है। आगे चलिए, लास्ट क्या है टेबल में, क्या सीन बचा है तुम्हारे पास में, 5 + 2 होने पर, 5 + 2 होंगे तो ये दोनों ही क्या हो जाएंगे, हट जाएंगे, और दोनों ही हट जाएंगे तो तुम्हारे पास में जो शेप बनेगी वो क्या बनेगी, यही तो बनेगी। और ये जो शेप है इसे बोला गया है क्या, पेंटागोनल प्लेनर, पेंटागोनल प्लेनर, पंचभुजीय समतलीय, पंचभुजीय या पंचभुजीय समतलीय, पंचभुजीय समतलीय।
पंचभुजीय समतलीय। ये लो प्यारे बच्चों, एक काम हमारा कंप्लीट हुआ, और वो कौन सा काम हुआ कि हमने टेबल बना ली। बना लीजिए इसको आराम से, हमने टेबल तो बना ली, फिर हम सोल्व करेंगे। आप लोगों के एग्ज़ाम में पूछ लिया जाए पोस्टुलेट, तो ये पूरा टेबल कंप्लीट बना के आओगे एग्ज़ाम में। ये कंप्लीट टेबल आप एग्ज़ाम में बना के आओगे। आगे बात समझ में प्यारे बच्चों, यस या नो? तो आज तो हमने टेबल बना ली, तो देखो बड़ी क्लास हो गई हमारी पूरी। टेबल बनाना आप लोगों ने सीख लिया, तो इसको अब ये टेबल कहाँ काम आएगी वो हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे। क्लास है बीएससी फर्स्ट ईयर, और आप लोगों को पता है ये टॉपिक अपना चल रहा था। हमने पूरे इसके पोस्टुलेट की बात की, 2 पोस्टुलेट की अपन ने बात कर ली। ये जो तुम्हारे पास में सेकंड पोस्टुलेट है, इसको अपन समझते हैं, इसके ऊपर अपन बात करेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखना। सबसे पहले यहाँ 2 स्ट्रक्चर की मैं बात करना चाहूँगा आपके पास में, और वो कौन सी है? फर्स्ट स्ट्रक्चर यहाँ मेंशन करना। फर्स्ट जो स्ट्रक्चर है वो है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। 2 स्ट्रक्चर की बात करना चाहूँगा यहाँ पर। फर्स्ट है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, त्रिकोणीय द्विपिरामिडी। त्रिकोणीय द्विपिरामिडी, त्रिकोणीय द्विपिरामिडी। और जो ये त्रिकोणीय द्विपिरामिडी संरचना होती है वो देखना प्यारे बच्चों क्या होती है। इसके अंदर ये त्रिकोणीय द्विपिरामिडी संरचना में 2 प्रकार के बॉन्ड प्रेजेंट हैं। आई बात समझ? कौन कौन से? ये त्रिकोणीय द्विपिरामिड TBP इसको बोलेंगे, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल TBP। इसके अंदर यहाँ पर एक तो होता है क्या, इक्वेटोरियल बॉन्ड। 2 टाइप बॉन्ड प्रेजेंट, इक्वेटोरियल बॉन्ड। इक्वेटोरियल बॉन्ड होते हैं जिन्हें बोलते हैं हम निरक्षीय बॉन्ड। निरक्षीय बंध। और एक प्यारे बच्चों होते हैं एक्सियल बॉन्ड। एक्सियल बॉन्ड जिन्हें बोलते हैं अक्षीय बंध। अक्षीय बंध। जो निरक्षीय बंध हैं वो देखना ये वाला पोर्शन है, ये जो स्ट्रक्चर दिख रही है वो निरक्षीय बंध की है, और ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रही है वो क्या है? अक्षीय बंध की। वो निरक्षीय बंध की है, ये अक्षीय बंध की है। आई बात समझ यहाँ तक की? यस या नो? पहले तो ये बना लीजिए, इसको बना लीजिए एक बार। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? इन ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, इन ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर, इन ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर 2 टाइप बॉन्डिंग आर प्रेजेंट। 2 टाइप बॉन्डिंग आर प्रेजेंट, आर प्रेजेंट। 2 टाइप बॉन्डिंग आर प्रेजेंट। क्या बोलोगे? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल संरचना में
दो प्रकार के बंध उपस्थित होते हैं। बंध उपस्थित होते हैं। दो प्रकार के बंध उपस्थित होते हैं। फर्स्ट कौन सा है तुम्हारे पास में? निरक्षीय बंध। निरक्षीय बंध जिसे क्या बोलते हैं? इक्वेटोरियल बॉन्ड। इक्वेटोरियल बॉन्ड। और एक होता है तुम्हारे पास में क्या? अक्षीय बंध। अक्षीय बॉन्ड जिसे बोलेंगे एक्सियल बॉन्ड। एक्सियल बॉन्ड। और फिर क्या बोलेंगे? इन ट्राइगोनल बाइपैरामिडल, इन ट्राइगोनल बाइपैरामिडल एक्सियल बॉन्ड are larger than the equatorial bone. इक्वेटोरियल बॉन्ड क्या बोलेंगे? ट्राइगोनल बाइपैरामिडल संरचना में अक्षीय बंध निरक्षीय बंधों से अधिक लंबाई के होते हैं। तो आप लोगों को एक बात समझ में आ गई होगी कि जो एक्सियल हैं उनकी लेंथ ज़्यादा होती है, इक्वेटोरियल की लेंथ कम होती है। पहले यहाँ तक बना लीजिए ताकि मैं इसको मिटा सकूँ। ये त्रिकोणीय द्विपिरामिड के कुछ फैक्ट हैं जो हमें आने चाहिए। जब तक ये नहीं आएंगे तब तक आप ये संरचनाएं नहीं बना पाओगे। बना लिया होगा। फिर देखिए इसका बहुत अच्छा फैक्ट जो है उसके ऊपर बात करते हैं। और क्या बोलोगे इसके अंदर? बेंट रूल को पढ़ना है। इसके अंदर किसको पढ़ना है? बेंट रूल। देखो इन्होंने क्या बोला है, इनके अकॉर्डिंग देखना। अकॉर्डिंग टू दिस रूल, इसी स्ट्रक्चर में पढ़ रहे हैं अपन इस बेंट रूल को। बेंट रूल दिया गया किसके लिए था? इसी स्ट्रक्चर के लिए। अकॉर्डिंग टू दिस रूल लोन पेयर या बेंट रूल, रुक जाओ एक बार। पहले तो ये देखिए लोन पेयर की कहानी खत्म करते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट डालना। इन ट्राइगोनल बाइपैरामिडल स्ट्रक्चर लोन पेयर लाइज एट इक्वेटोरियल पोजीशन। लोन पेयर लाइज एट इक्वेटोरियल पोजीशन ऑलवेज। प्यारे बच्चों, ट्राइगोनल बाइपैरामिडल संरचना में एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म निरक्षीय स्थिति पर उपस्थित होते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, देखो ये जो बात बोली इसने वो मैं आप लोगों को समझाता भी हूँ। एक एग्जाम्पल लेते हैं हम, ClF3। इसका हाइब्रिडाइजेशन देखो। हाइब्रिडाइजेशन मैंने आप लोगों को निकालना सिखा रखा है। अच्छा, केंद्रीय धातु परमाणु कौन है यहाँ पर? क्लोरीन।
और इस केंद्रीय धातु परमाणु के संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है 7 प्लस। कोई हाइड्रोजन परमाणु है क्या? नहीं। कोई एक्स है क्या? यस है। कितने? 3। कोई चार्ज है क्या? नहीं। डिवाइड बाई क्या? 2। कितना हो गया? 5। 5 डिवाइड बाई क्या? 2, ये सॉरी 10। 10 डिवाइड बाई क्या? 2, तो कितना आ गया? 5। एन की वैल्यू 5 होने पर हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा तुम्हारे पास में? sp3d। हाइब्रिडाइजेशन तो चलो पता चल गया। आप तो ये बताओ sp3d हाइब्रिडाइजेशन आएगा तो सही, लेकिन यहाँ पर बॉन्ड पेयर लोन पेयर देखो। अब आप बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, और देखो बॉन्ड पेयर उतने होंगे जितने यहाँ पर एटम प्रेजेंट हैं। इस केंद्रीय धातु परमाणु के अलावा जितने भी एटम है वो क्या है? बॉन्ड पेयर हैं। तो यहाँ बॉन्ड पेयर कितने होंगे? 3। तो अब देखिए बॉन्ड पेयर 3 हो गए तो लोन पेयर कितने बचेंगे? यहाँ पर 2। कैसे निकालोगे? बड़ा आसान है। यहाँ पर देख लो आप लोग, ये जो तुम्हारे पास में इस केंद्रीय धातु परमाणु के अलावा जो तुम्हारे पास में एटम है उतने क्या होंगे? बॉन्ड पेयर। फिर आप देख लीजिए इस n की वैल्यू कितनी आई? 5। तो इधर देखना, इसको 5 करने के लिए यहाँ पर कितना ऐड करना पड़ेगा? 2। तो जो आप ऐड कर रहे हो ना वही क्या है? उसके लोन पेयर है। देखो इन दोनों का टोटल क्या आना चाहिए? 5 आना चाहिए। यस, इनका टोटल 5 आ रहा है। आ गई क्या बात? तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि तुम्हारे पास में बॉन्ड पेयर कितने हैं? 3 है। लोन पेयर कितने हैं? 2 हैं। तो ऐसा होने पर क्या बोलेंगे? इन ट्राइगोनल बाइपैरामीटर संरचना में एकांकी इलेक्ट्रॉन निरंकुश स्थिति पर उपस्थित होते हैं। तो इसका कहने का मतलब ये है, ये क्लोरीन, बात को समझना कि तुम्हारे पास में यदि ऐसे स्ट्रक्चर हो तो सारे जैसे ये क्लोरीन यहाँ जुड़े हुए। अब आप देख लीजिए कि तुम्हारे पास में ये भी हट गया, ये भी, यहाँ पर भी बॉन्ड नहीं है, यहाँ पर भी बॉन्ड नहीं है। आई बात समझ? यही तो है तुम्हारे पास में इक्वेटोरियल पोजीशन। तो ये जो बॉन्ड नहीं है, तो अब आप देखिए इसकी जो शेप हो गई, क्या वो टी शेप हो गई क्या? यस या नो? ये क्या टी शेप हो गई क्या? तो यही प्यारे बच्चों हम लोगों को बताना है, इसी के ऊपर हमें बात करनी है। तो अब आप बना सकते हो Cl। देखो ये F हो गया, ये भी F हो गया, और यहाँ ये F हो गया, ये टी शेप हो गई। अच्छा ध्यान देना, जो लोन पेयर है ना उसको आप डॉट डॉट से रिप्रेजेंट कर सकते हो, डॉट डॉट से। ये क्या? लोन पेयर। ये क्या? लोन पेयर। आर्य बासन, इसे क्या बोलोगे आप? इसे बोलोगे टी शेप। क्या बोलोगे? टी शेप। प्यारे बच्चों आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, और कैसे बता सकते हो? ऐसे। बात को समझना, फिर एग्ज़ाम में गलती मत करके आना। जैसे ये बना दिया, अब ना भी बनाते हो लोन पेयर तो भी ठीक है, नहीं लोन पेयर को ऐसे भी बना सकते हो, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, इस स्ट्रक्चर में भी कोई दिक्कत नहीं है। यदि आप लोन पेयर ऐसे बनाना चाहते हो तो ऐसे बना सकते हो, यानी कि ये स्ट्रक्चर भी राइट है, ये स्ट्रक्चर भी राइट है, दोनों स्ट्रक्चर राइट है। दोनों स्ट्रक्चर राइट है। आई बात समझ? यस या नो? बना लिया। ये कंप्लीट हो गया तुम्हारे पास में क्या? ट्राइगोनल बाइपैरामीटर स्ट्रक्चर। अब अपन को इसमें पढ़ना है एक बेंट रूल। क्या पढ़ना है? बेंट रूल। देखना वो क्या है। बेंट रूल प्यारे बच्चों इसी में मेंशन करना, बेंट रूल। देखो क्या बोल रहा है ये, इसका स्टेटमेंट आप लोगों को हमेशा याद रखना पड़ेगा। और इसने क्या बोला था कि अकॉर्डिंग टू दिस रूल, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, more electronegative atom lies at axial position, ये देखो इन्होंने भी कितनी बड़ी बात बोल दी है अब अपने लोगों को। अकॉर्डिंग टू दिस रूल मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लाइज एट एक्सियल पोजीशन। क्या बोलेंगे? इस नियम के अनुसार
अधिक विद्युत ऋणी परमाणु, अधिक विद्युत ऋणी परमाणु, विद्युत ऋणी परमाणु अक्षीय स्थिति पर उपस्थित होता है। अक्षीय स्थिति परमाणु त्रिकोणीय द्विपिरामिडी संरचना में अक्षीय स्थिति पर उपस्थित होता है। अरे बात समझ। लाइज एट एक्सियल पोजीशन इन ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर, इन ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर। ठीक है प्यारे बच्चों, ये स्टेटमेंट इन्होंने बैंड साहब ने बोला। तो देखना कैसे कि तुम्हारे पास में जो PCl5 है प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो क्या है, sp3d। और इसकी जो शेप होती है प्यारे बच्चों वो क्या है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। तो PCl5 के लिए ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर बनेगी कैसे, ऐसे ही तो बनेगी, यही तो बनेगी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर। लेकिन तुम्हारे पास में प्यारे बच्चों यदि एग्जाम्पल ये आ जाए P, यहाँ पर Cl4 और ये क्या आ गया F, अभी भी देख लो यहाँ पर इसका हाइब्रिडाइजेशन भी sp3d ही आएगा, इसकी भी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल शेप होगी। तो अब यहाँ पर तुम्हारे पास में समस्या ये है कि यहाँ जो तुम्हारे पास में ये बॉन्ड बने हुए हैं, इस फ्लोरीन को रखो क्या कहाँ। तो आप लोगों को प्यारे बच्चों एक बात ध्यान रखना होगा, और वो ध्यान क्या है कि जो तुम्हारे फ्लोरीन है उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यानी कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, नीचे जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है। नीचे जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है। तो प्यारे बच्चों आपने क्या देखा यहाँ पर कि इन्होंने क्या बोला कि इस नियम के अनुसार अधिक विद्युत ऋणी परमाणु त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय संरचना में अक्षीय स्थिति पर उपस्थित होगा, तो फ्लोरीन यहाँ प्रेजेंट होगा, फ्लोरीन यहाँ प्रेजेंट। ये बात आपको ध्यान रखनी होगी। फिर अपन बात करते हैं, जैसे तुम्हारे पास में स्ट्रक्चर हो क्या, PCl3F2, यदि ये स्ट्रक्चर हो तो इधर देखना इसका हाइब्रिडाइजेशन भी तो क्या होगा, sp3d, और ये भी क्या होगी, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर। यहाँ पर देखना ये P, ये Cl और ये Cl, ये तो हमने किस पे रख दिया, निरक्षीय पे। तो अक्षीय पे कौन आएगा, F, और क्या आएगा, F। तो प्यारे बच्चों यदि आप लोगों ने ये वाली स्ट्रक्चर किसी ने लिख दी एग्जाम के अंदर, जैसे F बना दिया उसने, F बना दिया मर्जी से, यहाँ Cl बना दिया, Cl बना दिया, Cl बना दिया, गलत कर देगा इसको। ये स्ट्रक्चर राइट नहीं है, गलत स्ट्रक्चर है। ये वाली स्ट्रक्चर क्या है, राइट है। अधिक विद्युत ऋणी परमाणु किसके ऊपर प्रेजेंट होगा, अक्षीय स्थिति पर उपस्थित होगा। बना लीजिए यहाँ तक बना लीजिए। ये तुम्हारे ट्राइगोनल बाइपिरामिडल के फैक्ट तुम्हें पता चल गए। ये नहीं पता होंगे तो फिर तुम ऐसे स्ट्रक्चर से डील नहीं कर पाओगे। आगे बात समझ में, आगे चले। नेक्स्ट देखिए, एक दूसरी स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना है अपने को, ऑक्टाहेड्रल के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है, ऑक्टाहेड्रल के लिए। तो देखना ऑक्टाहेड्रल क्या कहते हैं। ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर देखिए,
अष्टफलकीय के लिए। प्यारे बच्चों, आपको पता होनी चाहिए जो अष्टफलकीय स्ट्रक्चर होती है, मान लीजिए ये तुम्हारे पास में सेंट्रल एटम है, तो इस सेंट्रल एटम से इसके ये जो सेंट्रल एटम है वो कितने बॉन्ड बनाएगा? 6 बॉन्ड बनाएगा ये। तो ये जो तुम्हारे पास में स्ट्रक्चर तुम्हें दिख रही है, इस स्ट्रक्चर को बोलेंगे अपन अष्टफलकीय स्ट्रक्चर। और हमने क्या देखा कि तुम्हारे पास में ये केंद्रीय परमाणु है, यहाँ पर है एक एटम यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक ऊपर और एक नीचे। तो इसमें क्या बोला गया है कि जब भी तुम्हारे पास में लोन पेयर हो तो पहला लोन पेयर आप कहीं पे भी रख सकते हो, तुम्हारी मर्जी पड़े किसी पोजीशन पे। जैसे मैंने इसको नाम दे दिया पोजीशन 1, इसको दे दिया 2, इसको दे दिया 3, इसको दे दिया 4, इसको दे दिया 5, इसको दे दिया 6। तो पहला लोन पेयर आप कहीं पे भी रख सकते हो, लेकिन दूसरा लोन पेयर आप हमेशा किस पे रखोगे? फर्स्ट लोन पेयर की ट्रांस पोजीशन पे रखोगे। पहला लोन पेयर मान लीजिए आपने यहाँ रख दिया, तो इसका ट्रांस कहाँ होगा? यहाँ। सबसे पहले तो देख लेना इसके अंदर जो ट्रांस पोजीशन होती है, जो ट्रांस पोजीशन होती है आरी बात समझ में? इस ट्रांस पोजीशन के ऊपर बात करते हैं। तो जो ट्रांस पोजीशन होती है इसके अंदर वो होती है तुम्हारे पास में, एक तो होती है 1 यहाँ ट्रांसपोजिशन होगी, एक तो होगी 1 4, इधर देखना 1 4, यह होगी तुम्हारे पास में 2 5 और यह होगी 3 6। ये 3 ट्रांसपोजिशन। और मैं कहता हूँ आप लोग हमेशा यहीं रखो 1 4 के ऊपर, यहाँ पे भी रख तो सकते हो, यहीं रखो ताकि तुम्हारे को स्ट्रक्चर आसानी से दिखती रहेगी। फिर यहीं पे रखिए, फिर स्ट्रक्चर आराम से दिखती रहेगी आप लोग। आ रही है नहीं आ रही बात समझ? चलिए अपन आगे, यहाँ ये वाला मैटर बनाइए, फिर आगे बढ़ते हैं इसमें क्या बोला गया है। बना लिया। तो देखिए इसका स्टेटमेंट देखिए, और स्टेटमेंट क्या है? इन ऑक्टाहेड्रल फर्स्ट लोन पेयर लाइज एट everywhere but second lone pair lies at transposition with respect to first lone pair। आई बात समझ? क्या बोला? अष्टफलकीय संरचना में प्रथम एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म किसी भी स्थिति पर रखा जा सकता है, किसी भी स्थिति पर रखा जा सकता है, परंतु द्वितीय एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म प्रथम एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म के ट्रांस स्थिति पर
ट्रांस स्थिति पर रखा जाता है, ट्रांस स्थिति पर रखा जाता है। अष्टफलकीय संरचना में प्रथम एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म किसी भी स्थिति पर रखा जा सकता है, परंतु द्वितीय एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म प्रथम एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म के ट्रांस स्थिति पर रखा जाता है। आगे बात सुनिए, जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, और एग्जाम्पल क्या लिया हमने, ACF4। इधर देखिए, इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालो। देखो ये क्या है, सेंट्रल एटम, इसके केंद्रीय पर इसके संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 8। कोई हाइड्रोजन है क्या, नहीं। एक्स है क्या, यस। कितने हैं, 4 डिवाइड बाई क्या, 2। कितनी आ रही है वैल्यू, 6 का मतलब क्या है, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या आ रहा है, sp3d2। यस है ना। अच्छा 6 आ रहा है तो देखो इसमें बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, देखिए बॉन्ड पेयर और लोन पेयर। बॉन्ड पेयर कितने हैं, 4। बॉन्ड पेयर का हिसाब कितना देखना, बॉन्ड पेयर कितने हैं, 4 प्लस। अच्छा इसको 6 कैसे किया जाए, जब यहाँ पर आप 2 ऐड कर दो। इसको 6 कैसे किया जाए, जब यहाँ पर आप 2 ऐड कर दो। तो देख लेना भाई, 4 + 2 हो गया। अब देखो भैया, अब ये स्ट्रक्चर तो कौन सी है, अब आप ध्यान देना, अभी हमने क्या बोला था, ये है तुम्हारे पास में ऑक्टाहेड्रल। तो मान लीजिए मैंने फ्लोरीन, फ्लोरीन और फ्लोरीन, ये 4 फ्लोरीन रख दिया। अब पहला लोन पेयर यहाँ रखा तो दूसरा लोन पेयर यहाँ रखूँगा इसकी ट्रांस स्थिति पर। ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, ये फैक्ट आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। देख लो एक बार इनको। ये फैक्ट्स आपको समझ में आ गए होंगे। क्या बोला है इसने, इन ऑक्टाहेड्रल फर्स्ट लोन पेयर लाइज एट एवरीवेयर बट सेकंड लोन पेयर लाइज एट ट्रांसपोजिशन विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट लोन पेयर। अष्टफलकीय संरचना में प्रथम एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म किसी भी स्थिति पर रखा जा सकता है, परंतु द्वितीय एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म प्रथम एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म के ट्रांस स्थिति पर रखा जाता है। प्यारे बच्चों, यहाँ तक की बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। यस या नो। तो आप लोगों ने क्या देखा, अब तक तो पोस्टुलेट के बारे में बात की, इनके फैक्ट के बारे में बात की है। अब हम क्या करेंगे, एक एक। अब आप लोगों को क्या है, शेप निकालना आने लग गई होगी। तो जो क्लास होगी कंप्लीट क्लास, उसके अंदर हम देखेंगे शेप ऑफ मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल की शेप आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे, क्योंकि ध्यान देना एग्ज़ाम के अंदर जो तुमसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो क्वेश्चन किस टाइप के पूछे जाएंगे, इधर देखना। आप लोगों को ये दे देंगे, अब शेप आप लोगों को ऐसे दे दिया जाएगा वहाँ पर, क्या, CH4 SF4 ClF3 XeF4। दिए गए उदाहरणों की क्या बताइए, शेप बताइए, संरचना बताइए। आई बात समझ, या पूछ लेगा संकरण व संरचना बताइए, संकरण व संरचना बताइए। अब संकरण व संरचना आप लोगों से यदि पूछ रहा है तो देख लेना, जैसे 2 नंबर में पूछ लिया उसने, तो 2 नंबर में पूछा तो ये कितने हो गया, आधा नंबर का, ये भी कितना, आधा, ये भी हाफ और ये भी हाफ, यही तो हुआ 2 नंबर का। तो इसका मतलब है बस आपको डायरेक्ट क्या करना है, इसमें हाइब्रिडाइजेशन बतानी है और डायरेक्ट क्या बतानी है, शेप। लेकिन सपोज दैट ये क्वेश्चन ही जैसे वो बोल दे कि संकरण क्या होता है, आई बात संकरण पूछ लिया 1 नंबर, और तुम्हारे पास में क्वेश्चन हो 4 नंबर का संकरण। अब संकरण यदि पूछ लिया तो हाफ नंबर की उसने क्या पूछ ली, डेफिनेशन पूछ ली। बाकी का कितना बच गया, ये बच गया। और उसने ये बोल दिया कि इनकी संरचना की व्याख्या कीजिए। तो अब आप इनको इनके ऑर्बिटल बना के इनकी कंप्लीट स्ट्रक्चर भी बनानी पड़ेगी आप लोगों को। तो वे ऐसे क्वेश्चन अपन कैसे सोल्व करेंगे, कैसे नहीं करेंगे, पूरा डिटेल इसके ऊपर बात की जाएगी। ऐसे तुम्हारे पास में क्वेश्चन दिए हुए होंगे, एग्जाम्पल गिवन होंगे, और एग्जाम्पल में पूछ लेगा कि इसकी जो संरचना है इसके बारे में बताइए। आगे बात समझो। तो यहाँ तक का हो गया होगा आप लोगों का। चलिए अपन आगे बात करें। तो प्यारे बच्चों, ये क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं, ताकि नेक्स्ट क्लास के अंदर कंप्लीट हम किसके ऊपर बात करेंगे, हम बात करेंगे अणुओं की संरचना की।